वेलकम टू मिशन सिलेक्शन। बच्चों, आज मैं रेशो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इससे हर साल हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रेशो, सबसे पहले मैं आपको रेशो को एक्सप्लेन करूँगी कि दो टर्म हमको दिए हुए हैं। जैसे कोई टर्म दिया हुआ है ए एंड बी, तो इनका अनुपात दिखाना है, इनका रेशो दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? ए इज़ टू बी, ए इज़ टू बी। मेरी बात समझ में आ गई आपको? इसको कैसे पढ़ेंगे? ए इज़ टू बी या ए टू बी। ठीक है, इसमें इसे कहते हैं हम फर्स्ट टर्म और इसे कहते हैं हम सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए एक नाम और यूज़ होता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और इसके लिए यूज़ करते हैं कॉन्सीक्वेंट, इसके लिए यूज़ करते हैं कॉन्सीक्वेंट। तो देखिए इतनी बात क्लियर है। फर्स्ट टर्म को हमने कहा एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को कहा हमने कॉन्सीक्वेंट। तो जनरली प्रॉब्लम किस टाइप की आती है मैं आपको बात बताती हूँ। जैसे कोई सपोज एक क्वेश्चन है, डिवाइड 80 इन द रेशो 2:3, यानी कि 80 को डिवाइड करना है 2:3 में, 2:3 में इस 80 को हमें डिवाइड करना है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप वो अगर वो फार्मूला याद कर लेंगे तो आराम से इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके जो है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, तो अब जब डिवाइड हम 80 को करेंगे तो दो नंबर अलग अलग आएंगे, एक जो है ना, क्योंकि 2:3 में हमें इसे बांटना है इस 80 को। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन सम ऑफ टर्म्स इनटू नंबर। सेम फॉर्मूला हम सेकेंड पार्ट के लिए भी लिख लेंगे। देखिए, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन सम ऑफ टर्म्स इनटू नंबर। क्लियर? इतनी बात सबको क्लियर हो गई। इस फॉर्मूले से आप जो है इस 80 को 2:3 में आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो अब हमें पता है इसमें एक फर्स्ट टर्म है, एक सम ऑफ टर्म है फॉर्मूले में जो है, और एक है नंबर। तो मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म रेशियो का जो पहला वाला पार्ट है उसे कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म क्या है, 3 क्या है, सेकेंड टर्म, और ये 80 क्या है, ये नंबर है। तो जो मैंने आपको अपने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि मैथ्स में हमेशा पहले हमें गिवन पता लग जाए तो इजी होता है। तो गिवन के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, इज इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 3, और नंबर क्या है आपका 80। तो बस अब क्या करना है, अब एक बचा आपका सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। बस अब आपको क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए, इतना क्लियर हो गया सबको? बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप देखिए, तो फर्स्ट पार्ट है, मैं डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रख रही हूँ। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है आपका 2, सम ऑफ टर्म्स कितना है 5 इंटू 80। क्लियर? तो कितना आ जाएगा, हिसाब काटेंगे तो 16, 16 पंजे 80 एंड 16 दूनी 32। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट आप कैसे लिखेंगे? सेकेंड पार्ट क्या हो गया, क्या है सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म कितना आपका 3 अपॉन 5 इंटू 80, अगेन वही 16 3 48। क्लियर? अगर आप अब अगर आंसर को कैसे चेक करेंगे, इन दोनों का टोटल कर दीजिए, यही नंबर आएगा। देखिए, अगर हम इनको टोटल करें, इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। इससे हमारा आंसर भी चेक हो गया। आई होप
आज का आपको ये जो है रेशो की जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेके आई थी आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। फॉर मोर वीडियोज़ के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मिशन सिलेक्शन। थैंक यू, बाय।